विश्लेषण करेंगे उसमें मिर्च की मात्रा थोड़ी ज्यादा है। अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपके घर में कोई नया सामान आ जाए तो कुछ पड़ोसियों को जलन महसूस होने लगती है। ऐसा आपने बहुत बार महसूस किया होगा। और अगर आप एक कामयाब इंसान बन जाते हैं या फिर बड़े आदमी बन जाते हैं तो आपके पड़ोसी की जलन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इन दिनों कुछ ऐसा ही हाल हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का है और इसकी वजह है भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच गहरी होती दोस्ती। एक जमाना था जब भारत और यूएई के रिश्तों की बात होती थी तो कहा जाता था कि यूएई भारत को पाकिस्तान के चश्मे से देखता है, लेकिन आज की स्थिति यह है कि भारत और यूएई के रिश्तों में अब पाकिस्तान की कोई जगह नहीं बची, कोई अहमियत नहीं बची। और यही वजह है कि इस दोस्ती से पाकिस्तान को काफी तकलीफ हो रही है। पाकिस्तान के इस दर्द की वजह है वो तस्वीरें जो पूरी दुनिया ने 26 जनवरी 2017 को देखी थी। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में यूएई के प्रिंस जायद चीफ गेस्ट थे। इसके अलावा यूएई का सैनिक दस्ता गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुआ था। भारत और यूएई के बीच 14 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। यूएई जिसमें रक्षा उद्योग में साथ मिलकर काम करना एक बड़ी उपलब्धि थी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात भी काफी आगे बढ़ चुकी है। ये दोस्ती कितनी गहरी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर उस दिन यानी भारत के गणतंत्र दिवस के दिन लाइटिंग की मदद से भारत का तिरंगा झंडा बना दिया गया था। इसका नतीजा ये हुआ है कि पिछले एक हफ्ते से हर रोज पाकिस्तानी मीडिया के प्राइम टाइम में भारत की कूटनीति पर लगातार बहस छिड़ी हुई है। वहां मसालेदार स्क्रिप्ट्स लिखी जा रही हैं और इस बहस के केंद्र में भारत को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रखा गया है। आजकल हर रोज भारत विरोधी कार्यक्रमों की बदौलत पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स अपनी टीआरपी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां के कुछ न्यूज चैनल्स ऐसे भी हैं जो अपने ही देश के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को नीचा दिखाते हुए पाकिस्तान के बारे में ये तक कह रहे हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, यानी जो भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं उन्हें अपनी पसंद की चीज चुनने का अधिकार नहीं मिलता। इसलिए आज हमने खास तौर पर आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की ईर्ष्या का एक वीडियो विश्लेषण तैयार किया है। इसे देखकर आपको पता चलेगा कि कूटनीति की दुनिया में जब पड़ोसी देश जलने लगते हैं तो किस तरह उनके टेलीविजन स्टूडियो से ईर्ष्या का धुआं निकलने लगता है। जब दिल मिले और वो गले मिले तो किसी को मिर्ची लग गई। यूएई जिनके साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड या मुस्लिम ममालिक के हवाले से अच्छे ताल्लुकात माने जाते हैं। अब यूएई के शहजाद वली अहद वहां पे गए, मोहम्मद जाहिद नयान साहब, उनको मोदी साहब ने देखा, आप तस्वीर देखें, वो उन्होंने प्रोटोकॉल को वायोलेट करके वो उस पे टामक पे चले गए, उनको जहाज से उतर दी, उनके उन्हें बड़ी वो पंजाबी का ना कोट के जप्पी डाली और उनके साथ यूएई में जाके मस्जिदों में सेल्फियां भी बनाते रहते हैं, सेल्फियां भी बनाते हैं और वो उनको बुलाया, वो वहां पे आए। जब बुर्ज खलीफा पर लहराया तिरंगा तो किसी के पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। कल भी उनका रिपब्लिक डे है जी, बिल्कुल, और वहाँ के मेहमान खुसूसी होते हैं। खुद गए थे मोदी साहब उनको रिसीव करने। पता नहीं हमारे पास वक्त है या नहीं, वहाँ जो उन्होंने तकरीर की थी वो अगर दिखा दी जाए थोड़ी सी, तो साथ ही अगर विंडो में हम दिखा पाए कि आज हमारे ब्रादर मुल्क यूएई में बुर्ज खलीफा को किस रोशनी के जी जी जिसके लिए हम अपने तिलोर को मारते हैं, पूरी पॉपुलेशन खत्म कर रहे हैं, फिर झंडा लगता है तो मुझे समझ नहीं आती कि सऊदी अरेबिया से उसने नुसरत साहब अपने ताल्लुकात अच्छे किए, यूएई से उसने अपने ताल्लुक, याद है क्रिकेट स्टेडियम में कितना बड़ा खिताब किया उसने। इसमें जो मौसूफ ने हम क्या की वो की, लेकिन ये जो सिग्निफिकेंस नहीं, तो ये सारी उसने ग्राउंड वर्क डाली है, तो ये सारा करके, और देखो ये क्राउन प्रिंस का ताल्लुक हमारे वो बर्ड्स मारते जाते हैं और फिर भी हमारा नहीं लगा। मतलब कोई बात नहीं, वो इशू नहीं है ना। पाकिस्तान को मिर्ची लगी तो हम क्या करें?
शेख शहजादे जो है वो न सिर्फ वहां जाके यौम जमहूरिया की तकरीब में शिरकत करने जा रहे हैं, बल्कि आप सुनकर हैरान होंगे जो अनाउंसमेंट हुई है उनकी जानिब से भारत के अंदर 62 अरब डॉलर से जायद सरमायाकारी करने का भी ऐलान किया गया है। और ये सरमायाकारी होगी, कर्ज ये कर्ज नहीं है। जो सीपैक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरी दुनिया उसके ऊपर उसकी लोग बात करते हैं, कंसर्न लोगों के लिए बना हुआ है, कितनी बड़ी रेवोल्यूशन है, हमें भी हुकूमत इतना बड़ा क्लेम करती है। वो कर्ज है और वो 40 बिलियन डॉलर है। और उसके साथ जो चाइना के मुकाबले में एक बहुत कम छोटा मुल्क है, छोटी मौशियत है, वो 62 अरब डॉलर की सरमायाकारी करके मुस्लिम दुनिया कश्मीरियों को और पाकिस्तान को क्या पैगाम देने जा रहे हैं। पाकिस्तान के प्राइम टाइम में भारत विलाप। यूएई और इंडिया मिलकर उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान को थ्रेट किया है। जैसे यूएई के मिनिस्टर ने कहा था कि पाकिस्तान अगर किराए का फौजी नहीं बनता, हमारी जंग में अपने बच्चे नहीं मरवाता, भूखे नंगे लोग यहाँ के नहीं मरते रियालों के लिए, तो फिर उनको एक कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये वो कीमत अदा करने की तरफ हमें ले जाया जा रहा है या ये महज दो कौमों में एक इश्तिराक पैदा हो रहा है? मेरे ख्याल में अगर ये पिछला कॉन्टेक्स्ट ना होता जो यमन के ऊपर पूरा अटैक किया मिडिल ईस्ट के मुल्कों ने मिलके, तो फिर शायद इसको हम इस नजर से ना देखते। लेकिन इस वक्त इस कॉन्टेक्स्ट में और उस थ्रेट के बाद जो ये एक तारीखी प्रोटोकॉल नरेंद्र मोदी को वहां पे मिला है, तो इससे तो एक यही पैगाम मिलता है कि पाकिस्तान को बताया जा रहा है कि अगर आप, जैसे आपने बात की, हमारी एक प्रॉक्सी के तौर पे बिहेव नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास ये ऑप्शन भी है। और उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने में वो शायद बहुत आगे निकल गए हैं, पाकिस्तान के मफादात को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के पेट में भारत की तरक्की देखकर इन दिनों काफी तेज दर्द हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दुनिया में भारत की समझदार चालें देखकर पाकिस्तानी मीडिया को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो भारत की तारीफ करे या फिर अपने ही देश को भला बुरा कहे। हम किधर जा रहे हैं, पाकिस्तान किधर जा रहे हैं, इस्लामी मालिक किधर जा रहे हैं, आप ये वो लोग हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें लिहाज करने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे, मैं तो ये आज ये अल्फाज भी इस्तेमाल करूंगा कि ऐसे बेशरम लोग इस मुल्क को हुक्मरानी कर रहे हैं कि उन अरबियों को कहा कि आप आए और हमारे मुल्क के अंदर शिकार करें, और अगर आप शिकार उनको नहीं कराने की इजाजत देते तो आपके उनके साथ ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। इज इंडिया डूइंग ऑल दीज थिंग्स? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। हमारे फॉरेन जो दो लोग हैं, तारिक फातमी है और सरताज अजीज है, और इवन ऑफ दैट मैटर प्राइम मिनिस्टर जिसने के फॉरेन मिनिस्टर का भी ओहदा संभाला हुआ है, क्या इनके आज शर्म से डूब मरने का मुकाम नहीं है कि बीइंग एन इस्लामिक कंट्री कहां पे हमारी फॉरेन पॉलिसी स्टैंड करती है, कहां पे हमारा फॉरेन ऑफिस काम करता है। हम इंडिया किस लेवल के ऊपर पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो इंडिया ने तो ईंट से ईंट बजाई है, हर तरीके से कही है। अब जाहिर सी बात है, जब भारत सीना चौड़ा करके अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात रखेगा, कभी पाकिस्तान के करीबी रहे इस्लामिक देशों के साथ कदम ताल करेगा, तो पाकिस्तान उसे कैसे बर्दाश्त कर सकता है? आप क्या कहेंगे कि 2017 जो इंतखाबी मुहिम का साल है, 2018 में आप क्या सिचुएशन बनती हुई देख रहे हैं? मैं आपसे जाने से पहले ये जरूर जानना चाहूंगी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन हुक्मरानों ने ना बहुत, पाकिस्तान ने इनको बहुत कुछ दिया है। मेरा एक ही मैसेज है कि खुदा के लिए अब तो ये होश के नाखून ले लें, अपने अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट लेकर आ जाएं, कोई खुदी लेकर आ जाएं, कोई बेहतरी लेकर आ जाएं, कोई पाकिस्तान के लिए सोचिए। एक पहला अरब मुल्क है जिसका मिलिट्री कंटिजेंट यूएई का वो आज उस परेड का हिस्सा बन रहा है जो कि आज 26 जनवरी को हो रही है। ओके, गुड इनफ। इवनिंग में देन आई केम टू नो कि जो बुर्ज अल खलीफा है, वो उनका जो तिरंगा झंडा है इंडिया का, वो इट वाज हैविंग दैट कलर। ये दो चीजें हो गई। एंड देन इन द मॉर्निंग आई केम टू नो कि 75 बिलियन यूएस डॉलर का एग्रीमेंट जो है वो यूएई के अंदर और इंडिया के अंदर होने जा रहा है, और वो उसको इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज करने पे है, एग्री किया उन्होंने कि 7% के ऊपर। गुड एनफ, फाइन, आई अंडरस्टैंड कि ये है दो ममालिक का एग्रीमेंट, बिल्कुल उनको चलना चाहिए। मुझे ये बताएं, वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स? पाकिस्तान को सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर भारत की जीत से तकलीफ नहीं हो रही, बल्कि उसे इस बात की भी फिक्र सता रही है कि यूएई जैसे इस्लामिक देश में बुर्ज खलीफा पर तिरंगा लहराता है। यूएई के प्रिंस जैद गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर चीफ गेस्ट आते हैं और यूएई का सैनिक दस्ता गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होता है। Marching smartly, going past the saluting phase. Contingent of the United Arab Emirates led by Aboud Musabeh Al Ghafaili.
मुत्तहिदा अरब इमारात वो मुल्क है जो 2015 तक पाकिस्तान की खातिर भारत से ज्यादा करीबी ताल्लुकात इस तरह के खुल के नहीं कर रहा था। यानी भारत यानी यूएई बिल्कुल नहीं कर रहा था। जहां तक मैंने रिसर्च किया अपना, बिल्कुल नहीं कर रहा था। ये हुआ इसलिए है कि 2005 में जो यमन का जब मसला हुआ तो पाकिस्तान ने मेरी नजर में मिस हैंडल किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे यहां इंडियंस जो है वो कोशिश कर रहे हैं इसको इस्तेमाल करने की कि जैसे ये यूएई को उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कर लिया है, और ये बात कोई इसका सबूत मुझे नहीं मिला। लेकिन ये अफसोस की बात है कि कुछ पाकिस्तानी अखबार जो हैं इंडियन प्रोपेगेंडा हमारे यानी पेजेस पे पब्लिश हो रहा था। जैसे कि ये मैंने देखा था द न्यूज के अंदर इंडिया से एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जहां पे कहा गया कि इंडिया यूएई कंडेम स्टेट बैक टेररिज्म, कि भारत और मुत्तहिदा अरब इमारात जो हैं वो रियासती दहशतगर्दी को कंडेम कर रहे हैं। और इसमें बीच में खबर में लिखा गया कि ये एक इनडायरेक्ट इशारा था पाकिस्तान की तरफ। वैसे पाकिस्तान की मीडिया में भारत के बढ़ते कद को लेकर तो झुंझलाहट है ही, लगे हाथ वो अपने ही देश और अपने देश के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बैंड बजाने में जुटे हुए हैं। ये जरा सा इस कैमरे को क्लोज करना ताकि बाद में कोई ये ना कहे कि कहीं इधर उधर की खबर है। ये अखबार में है आयरिश सन। जी, आयरिश सन ने एक खबर लगाई है। जी, अखबार है आयरिश सन। ये इंग्लैंड की आयरलैंड की अखबार है। जी, आयरलैंड की अखबार है। इसने ये खबर लगाई है आज सुबह। जी, और खबर में ये उसने कहा है कि पाकिस्तान के वजीर आजम जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब डिवोर्स में गए थे, वहां जाके तकरीर करने के लिए, और बकायदा 4 लोगों का अपना वफद लेके गए थे बगैर फॉर्मल इन्विटेशन के, जिसमें राहील शरीफ साहब भी गए थे। जी, और उनको कमाल की बात है, प्राइम मिनिस्टर शरीफ फेल्ड टू एड्रेस एनी इंपॉर्टेंट फोरम because he was not allowed by the management of the Davos Economic Forum to address the function. वजह क्या थी? वजह बताते हैं। The main reason for not allowing Sharif to deliver a speech on any forum was said to be alleged involvement of the Prime Minister in massive corruption in Pakistan. Oh my goodness! मेरी दरखास्त है वजीर आजम पाकिस्तान से कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है जी, इसमें आए बाएं शाएं करने की बजाय जितनी जल्दी हो सकता है अपना केस क्लियर कराएं कि हम ईमानदार हैं और हमारी मनी ट्रेल ये है, हमने कोई करप्शन नहीं की। ये रोज जो मेरी इस कौम के सर पे जूते पड़ते हैं इस तरह जी, इस तरह हमारी जो जिल्लत और रुसवाई होती है जी कि पाकिस्तान का वजीर या तो इस अखबार के ऊपर सू करें, कि कौन कौन से अखबार के ऊपर, इस अखबार के ऊपर सू करें। ये रोज जो जिल्लत और रसवाई होती है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिवोर्स में जाता है और तकरीर करने की उसको इजाजत नहीं दी जाती, और वो जनाब वापस आ जाता है, बल्कि इंग्लैंड चला जाता है। कुल मिलाकर कहें तो पाकिस्तान की छटपटाहट बढ़ती ही जा रही है और उसकी हालत बिल्कुल वैसी ही हो गई है जैसे जलबिन मछली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की चमकती छवि की वजह से पाकिस्तानी मीडिया में अब अंधेरा छा गया है। यहां तक कि पाकिस्तान को अब भारत की प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी से भी चिंता होने लगी है। ऐसा क्यों है, आज ये जानना भी जरूरी है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पहला ऐसा इस्लामिक देश था जिसने पठानकोट और उरी में हुए आतंकवादी हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की थी। सितंबर 2016 में उरी हमले के बाद यूएई ने यह बयान जारी करके कहा था कि वो भारत के साथ खड़ा है। साथ ही उसने ये भी कहा था कि आतंकवादियों से निपटने के लिए भारत जो भी कदम उठाएगा वो उसका समर्थन करेगा। आपको शायद इस बात की जानकारी ना हो, लेकिन यूएई ने पाकिस्तान में भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक का भी समर्थन किया था। यूएई एक ऐसा इस्लामिक देश है जिसे कुछ साल पहले तक पाकिस्तान का करीबी माना जाता था, लेकिन अब जमाना बदल गया है। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और आर्थिक मोर्चे पर भारत की बड़ी कामयाबियां देखकर पाकिस्तान के हाथ पैर फूल रहे हैं। भारत अब ऐसे देशों को अपने साथ लेकर आ रहा है जो एक जमाने में पाकिस्तान का साथ दिया करते